हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि आज 13 जुलाई है, कल 14 जुलाई को आप लोगों का एडमिट कार्ड आना है। तो अब आप लोगों का पढ़ाई अंतिम एकदम स्थिति में चल रहा होगा और अच्छा से चल रहा होगा। तो देखिए, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि कल मैंने सरफेस एरिया का बात किया था। आज और हम बात कर रहे हैं किस चीज़ का, वॉल्यूम का बात कर रहे हैं। तो इसमें से देखिए कि हम लोगों का जो क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहता है। और वह जो क्वेश्चन होगा आपका रोटेट करेगा, या तो एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा या तो हमारा वाई एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा। किसके अबाउट में रोटेट करेगा? वाई एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा। तो यह दो फिगर जो है कि इस दोनों से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए कि ये जो है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब तो बता ही दिए कि आपको क्या किया जाएगा। इसमें कोऑर्डिनेट जो रहता है, इस कोऑर्डिनेट से जो है आप क्या कर सकते हैं, इस फिगर को दो एक्सिस के अबाउट में घुमा सकते हैं। या तो एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेंगे फिर भी, या तो आप वाई एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेंगे फिर भी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर आपको इस चीज़ का सख्त एग्जाम्पल देखना है, आप घर में कोई भी देखे होंगे बचपन में क्या करते हैं कि एक क्या करते हैं, कलम ले लिए या कुछ भी ले लिए, उसमें क्या करते हैं तार को इधर से भी बांधते हैं और इधर से भी बांधते हैं, उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वह देखेगा ऐसे ऐसे रोटेट करते रहेगा। तो वह वाई एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है, फिर भी हमारा स्फीयर बन जाता है। यानी सर्कल 2D में है, उसको घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, वो जो है कि एक स्फीयर का निर्माण होगा। अगर उसी को एक्स एक्सिस के घुमाएंगे फिर भी वह हमारा क्या बन जाएगा, स्फीयर ही बनेगा। तो उसी तरीके से जो है कि आपका क्वेश्चन किस किस पॉइंट से आता है उसको देखते हैं। तो एक्स एक्सिस के अबाउट के लिए देखिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। क्या फॉर्मूला होता है? और यहाँ पे कोई भी गलतियाँ मत करेंगे कि सर हम लोग वॉल्यूम जो है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन करके भी निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। लेकिन यह क्या चीज़ है आपका, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन के अंतर्गत वाला है ये टर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। यानी कि यह फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारा कोई भी फिगर जो है कि सॉलिड्स जो है वो रोटेट करेगा किसके अबाउट पे, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। दूसरा ये फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम का कब लगेगा, जब हमारा जो है कि y1 यानी कि लोअर लिमिट y1 से अपर लिमिट y2 होगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अबाउट वाई एक्सिस रोटेट। जब वाई एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा तब हमारा जो है कि यह फॉर्मूला लगेगा। अगर और जरूरत पड़ेगा तो हम बताएंगे आपको। देखिए कि अब सर अगर मानिए कि गलती से अगर हम मानिए कि कोई एक्सिस नहीं दिया, सिर्फ लिख दिया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या मानिए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कोई चीज़ बोल दिया, तो अगर मानिए हम लोग क्या याद किए हैं स्फीयर का, अगर जिनको इंग्लिश पता नहीं, हिंदी पता नहीं होगा, स्फीयर का हिंदी क्या होता है, गोला होता है। और गोला का आयतन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यू। वहाँ पे चूंकि रेडियस को आर मानते हैं तो आर क्यू, यहाँ पे रेडियस को ए लिया जाता है, इसलिए देखिएगा कि 4/3 पाई ए क्यू आता है। लेकिन उसी को मुंह से नहीं, हमको यहाँ से बना के दिखाना पड़ता है। तो यहाँ से कैसे बनेगा इसको देखिए। तो अब सर एग्जाम में क्या हमको यही क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग आसानी से बनाइएगा, चूँकि यहाँ एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट में ये क्वेश्चन कितना टाइप से लिखा जा सकता है। क्या लिखा हुआ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए। यानी कि हम लोग पढ़े हैं सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई, अगर रेडियस ए है तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब। यानी कि अगर ऐसा रहे तो आप आंसर मार के भाग जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये याद रखिएगा वॉल्यूम एरिया और डिस्टेंस हमेशा जब भी होता है तो पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव को नहीं लेना है, वहाँ साइन को चेंज करके पॉजिटिव लेके चलना होता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जो है कि हम लोग दोबारा लिख सकते हैं। तो दूसरा टाइप कैसे लिख देगा एग्जाम में, देखिएगा फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अबाउट एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ से क्या बोला क्या, जो सॉलिड होगा उसका क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वह जो है कि कैसे बन रहा है, एक कर्व दिया हुआ है और यह कर्व को डिफाइन नहीं किया कि यह कर्व आपका कैसा दिया हुआ है। तो यह कर्व जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, यह जो है कि इक्वेशन ऑफ
सर्कल का इक्वेशन होता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि सर्कल को घुमाइएगा तब हमारा स्फीयर बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी स्फीयर क्लियर किया हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि यह इक्वेशन से हम पकड़ लिए कि सर अगर x² + y² = a² दिया हुआ है तो ये जो हमारा है किसका है, सर्कल का इक्वेशन। अगर मान लीजिए यहीं पे हमारा रहता y² = 4x, तो हम लोग क्या जानते, यह जो है कि सर पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब इसी को तीसरा लैंग्वेज में कैसे पूछ सकता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पर भी आपको क्लियर नहीं किया कि कौन सा फिगर है, सिर्फ लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स x = a cos थीटा, y = a sin थीटा अबाउट x एक्सिस, सिर्फ यही लिखा। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता होना चाहिए, ये x = a cos थीटा और ये y = a sin थीटा, यह जो है कि आपको क्या चीज है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। किसका, सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला, सर यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। तो ये वाला फर्स्ट, ये वाला कम चांसेस है देने का, ये दोनों लिखेगा, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। लेकिन हमारे दिमाग में आ गया कि सर ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, जब सर्कल रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व यानी कि घूमेगा जब, तो वह जो है कि हमारा क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। अगर सर पाराबोला अगर रोटेट करेगा तो क्या बनेगा, पाराबोलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी कि ये मैक्सिमम ये चांसेस रहते देने के, ये वाले और ये वाले भी कम दिए हुए रहते हैं। तो चलिए पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ से रेडियस अगर a दिया हुआ है तो यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है कि x एक्सिस के अबाउट बनाना है कि y एक्सिस के, तो आप जो है कि कहीं से भी बना सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कि कैसे बनेगा, सर वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व x² + y² = a² अबाउट x एक्सिस, यानी x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सर आपने बताया था लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 पाई हो जाएगा, यहाँ से y² हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए dx। फॉर्मूला लिख लिए। अब देखिए जरूरत क्या है कि सर पहले हम फिगर बना लेते हैं, क्योंकि x² + y² और a² ये कहाँ आएगा, ये सर हमारे आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी कि यहाँ से ऐसा बनेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सर ये रेडियस जो है कि हमारा सर्कल का क्या दिया हुआ है, रेडियस a दिया हुआ है। तो रेडियस जब a दिया हुआ है तो आप लोग जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, जब ओरिजिन से चलेगा तो 0 0 और रेडियस a है तो यानी कि ये x यहाँ पे है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि रेडियस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, यानी कि x1 का वैल्यू हो जाएगा सर 0, अपर लिमिट a का वैल्यू यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से a चल रहा है x2। ठीक है, अब देखा जाए सर पाई है तो पाई लिख दिए इनटू, अब देखा जाए इसमें पाई इनटू y², तो y² इक्वल टू आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y² इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से a² माइनस x², यहाँ से क्या हो जाएगा a² माइनस x² इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा है dx। आपको क्या ये बताइए कि कल भी हम आपको बताए थे, अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सॉलिड, यानी कि इसका एरिया की सरफेस एरिया की बात करते थे, तो हमें सिर्फ क्या होता था, अपर हाफ से मतलब होता था, अपर हाफ यानी ऊपर वाले से मतलब होता था, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होती थी। इसलिए क्या करेंगे, अपर हाफ को सिर्फ लेके चलेंगे और जो है कि पूरा नहीं, अगर मानिए आधा रहेगा फिर भी उसको अगर आप पूरा घुमाइएगा तो वह एक स्फीयर ही दिखेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज हो गया हमारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सर लास्ट में भी आप 2 से गुना कर सकते हैं, या तो अभी 2 से गुना करिएगा तो भी कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए हम लोग लास्ट में गुना करेंगे। तो सर ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा लोअर लिमिट 0 है, ये यहाँ से a हो जाएगा, पाई को बाहर कर लेते हैं, तो सर ये है a², तो यानी इसके साथ देखें तो क्या हो जाएगा a², यहाँ से हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा x³ 3 हो जाएगा, और ये हमारा ब्रैकेट बदल के यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बिग ब्रैकेट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा a। ठीक है, अब देखिए पुट करते हैं, पाई इंटू सर यहाँ से a², यहाँ पर a पुट करेंगे तो a क्या हो जाएगा a³ माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा a³ 3 हो जाएगा, और नीचे में 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखिए इसका जो है कि हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a³ में से a³ घट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 2
a³/3। तो सर यहाँ से हमारे पास जो आ गया है कितना आ गया है 2/3 पाई a³ आ गया है। और हम आपको लास्ट में क्या बताए थे कि आपको जो है कि क्या करना है, इसमें अपर हाफ से मतलब है, तो ऐसा फिगर जो इधर बना हुआ है सेम टू सेम इधर भी बना हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू क्या लिखेंगे 2/3 पाई a³। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 पाई a³ आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा हो गया क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ये चीज हम लोग याद किए हुए, देखिए यहाँ से भी निकल गया। अभी देखिए इस क्वेश्चन को हमने बनाया, अगर आप जो है वाई एक्सिस क्या कहते हैं बनाइएगा फिर भी आपका यही आंसर आएगा। इस तरीके से हमने बनाया, यहाँ पर भी आंसर आया। और लास्ट में जो है कि इस क्वेश्चन को क्यों बता रहे हैं, बहुत ही जरूरत का चीज है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका भी देखिए आंसर वही चीज आएगा 4/3 पाई a³ ही आएगा। लेकिन देखिए यहाँ से x बराबर a cos थीटा दिया हुआ है, y बराबर a sin थीटा दिया हुआ, पैरामीट्रिक दिया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना जरूरी है। पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सर यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा कि वो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, नीचे में लिखा है θ1, चूंकि देखिए यहाँ से थीटा का चर्चा हुआ, इसमें भी थीटा का चर्चा हुआ, लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2। लेकिन बुक वगैरह में देखिएगा अल्फा बीटा भी लिखता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हमने पहले ही आपको बताया था कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो फॉर्मूला हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा पाई, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना तो पाई वाई स्क्वायर यहाँ तक रहेगा ही रहेगा। सिर्फ देखिए थोड़ा सा चेंजिंग कहाँ होता है, यहाँ पे dx/d इंटू क्या हो जाता है d θ, और कुछ नहीं चेंज करना है, बाकी बात आप लोग खुद होशियार हैं। अब देखिए यहाँ से θ1 और θ2 क्या होगा इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो कैसे कि सर ये जो है कि जब देखिए आप लोग ये बात बताइए, सर्कल जो मानिए ऐसा बनेगा, जब सर्कल तो ऐसा बनेगा, चूंकि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ फिर भी, तो देखिए इसका जो है कि ये अपर हाफ जो चलेगा, ये अपर हाफ जो चलेगा ये कहाँ से चलेगा, ये सर 0 से स्टार्ट होगा और पहुंचेगा कहाँ तक, ये सर 90 एंगल होता है, तो मैक्सिमम कहाँ से, चूंकि हम एक इसका वैल्यू निकाल लें, इसमें अगर ये भी तो साइमेट्रिकल है, चूंकि ऊपर से मतलब है तो 2 से गुना कर लेंगे तो हमारा पूरा का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने कोई कहेगा सर हम 0 से पाई लेंगे फिर भी तब तुरंत बन जाएगा, तब 2 से गुना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप 2 से गुना करिएगा तो आपको बनाने में कहीं ना कहीं आसान होगा। क्यों आसान होगा, देखिए कि सर यहाँ से हमको तो ये तय हो गया कि θ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से स्टार्ट होगा, और थीटा का वैल्यू, चूंकि यहाँ से थीटा एंगल आपको लेना पड़ेगा, π/2 कहाँ से कहाँ, ये कर्व 0 से स्टार्ट होता है पहुंचा कहाँ π/2 90 पे, तो यहाँ से 0 से यहाँ पे क्या लिखेंगे π/2 लिखेंगे। सर है पाई, तो पाई लिख दीजिए वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से है वाई स्क्वायर का अगर वैल्यू पुट करेंगे, चूंकि वाई बराबर हमको ये दिया हो, इसका स्क्वायर करिएगा क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए आपको क्या चाहिए dx/d θ चाहिए। सर x का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है cos थीटा, आपको चाहिए dx/d θ, तो आप जानते हैं a को बाहर करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी सर यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा माइनस a साइन थीटा, यानी कि ये गुना में हो जाएगा माइनस a साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा d θ, ठीक है। तो देखिए ये डिफरेंशिएट भी हमको काम आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे देखिए क्या क्या कॉमन बाहर निकल सकता है। सर ये पाई है a स्क्वायर, और ये देखिए सर माइनस a है, तो माइनस a को भी बाहर कर लेंगे, तो ये माइनस a बाहर हो जाएगा हमारा। अब देखिए शुरू में ही गुना कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 2 गुने बोले थे तो लास्ट में भी करते तो कोई फर्क नहीं रहता। सर इससे बाहर क्या निकल गया हमारे पास 2 पाई a स्क्वायर गुना a करेंगे क्या हो जाएगा 2 पाई a³। अब देखो माइनस साइन को भी बाहर कर लेते हैं, आपकी मर्जी कहाँ गया, यहाँ से माइनस को बाहर कर लीजिए, तो सर माइनस 2 पाई a³। लेकिन अब हमारे पास बच गया 0, अपर लिमिट π/2, यहाँ पे बचा सर कि हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा, एक जो है कि ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन थीटा, क्या हो गया टोटल हो गया सर यहाँ पे हमारा ये हो गया sin³ थीटा इंटू हो गया d थीटा। अब देखिए यहाँ से जो है आप इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ से अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्योंकि यह डिफिनिट इंटीग्रल है,
फिर भी बना सकते हैं। अगर डेफिनेट इंटीग्रल नहीं आ रहा बनाने के लिए, फिर भी आप जो है कि दूसरे मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बीटा और गामा फंक्शन का नॉलेज दे रखा है। क्यों दे रखा, कैसा बताया था हमने? आपको बताया था कि अगर आपको मिलेगा 0 से वैल्यू π/2 तक साइन पे पावर p थीटा, क्या मिलेगा? साइन पे पावर p थीटा इंटू कॉस पे पावर q थीटा इंटू d थीटा रहे, तो इसको जो है कि डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा q प्लस 1/2, और नीचे में क्या लिखेंगे? 2 इंटू गामा क्या हो जाएगा? p प्लस क्यूब प्लस 2/2। डायरेक्ट देखिए, अगर ये चीज आपको याद है तो ये आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि ये गामा वाला रूल है, ठीक है। नहीं तो आप जानते हैं ये बचपन में 12th में सीखे हैं, साइन क्यूब थीटा वाला आसानी से निकालिए बैठ के, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन आप कोशिश करके इस वाले को सीखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए साइन पे सर यहाँ तो हमारा कॉस तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या आप इसको नहीं लिख सकते हैं? कॉस पे पावर 0 थीटा इंटू डी थीटा, यानी सर p का वैल्यू 3 हो गया, q का वैल्यू हो गया 0। तो अब बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपके पास सर? माइनस 2πa³। चूंकि देखिए हम बताए थे वॉल्यूम हो, एरिया हो या कुछ भी, इसको हम लोग नेगेटिव नहीं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए माइनस को बाहर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2πa³ हो गया। यहाँ से क्या करेंगे सर? जो है कि आपने बताया था कि इसको चलिए ब्रैकेट में लिखते, गामा क्या है? p प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1/2। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4/2, मतलब गामा 2 हो गया। ये स्क्वायर रूट नहीं है, गामा 2 है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या हो जाएगा? गामा q प्लस 1 0, और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1/2, यानी गामा 1/2। इसके नीचे में कितना हो जाएगा सर? 2 इंटू गामा, स्क्वायर रूट नहीं है, गामा है p प्लस q, यानी कि 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 0 प्लस क्या है? 2/2, यानी कि सर 5/2। देखिए काम खत्म हो गया, इतना आसानी से बन गया। अगर आप साइन क्यूब थीटा वाला रहता तो आप लंबा करते रहते। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2πa³। अब आपको यहाँ से देखिए ये चीज को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना पता है? कि गामा 2 हम पढ़ाए भी थे वहां पे, कि गामा 2 का वैल्यू हमने दिखाया था कि 1 फैक्टोरियल, यानी कि गामा 2 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। गामा 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरीके से होते जाता है। ये गामा 1/2 है। गामा 1/2 का भी वैल्यू हमने लिखाया था, √π लिखाया था, ठीक है। क्या लिखाया था? √π। लेकिन यहाँ पे इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो आपके पास देखिए क्या होगा? रूट इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, गुना इसका रहने दीजिए गामा 1/2, नीचे में है 2 इंटू। अब देखिए आपको हम ये भी चीज सिखाए थे, ये 5/2 है ना गामा में। जब गामा में बोले थे फ्रैक्शन वाला टर्म हो तो उसमें से क्या करना है? एक घटा के लिखते चलना, यानी कि 5 में से 2 जाएगा 3/2, 3 में यानी 2 घटा दीजिए 1/2 बचेगा। उसके बाद क्या बच जाता है? गामा 1/2, यही बचता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/2 इंटू 1/2 इंटू क्या लिखेंगे? गामा 1/2 लिखेंगे। देखिए गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2/3 हो जाएगा। यानी कि फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा सर? ये 2πa³ पहले से है, और इंटू ये हमारा ये 2 ऊपर चला गया, 2/3 हो गया। तो यानी कि 2 2 जा 4/3 πa³। देखिए आपका भी यही आंसर आया ना। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे, आपको आंसर जो है कि 4/3 πa³ आना है। लेकिन आपको समझ में ये आना चाहिए जो इक्वेशन दिया हुआ है वह इक्वेशन किसका है। अगर सर्कल का है तो स्फीयर बनेगा, अगर हमारा रेक्टेंगल है तो सिलेंडर बनेगा। तो इसी तरीके अगर पाराबोला है तो पाराबोलाइड बनेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रील शेप्ड सॉलिड। क्या लिखा हुआ? रील शेप्ड सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन अबाउट द y एक्सिस, यानी कि ऑफ द पार्ट ऑफ द पाराबोला। ये सर पाराबोला का पार्ट है, जो कि इक्वेशन पाराबोला का दिया हुआ है, y² = 4ax कट ऑफ बाय द लेटस रेक्टम। इसको समझिए, आखिर लेटस रेक्टम होता क्या है, इस चीज को समझिएगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहली बात की बोला वॉल्यूम ऑफ द रील शेप्ड सॉलिड, यानी कि रील आप देखिए ना, रील क्या चीज होता है? दुकान वगैरह में जब दर्जी की दुकान जाते खरीदते हैं तो रील शेप्ड जो होता है, रील खरीदते हैं ना, वो सिलेंडर टाइप का होता है, उस टाइप में बोला कि रिवॉल्यूशन ऑफ y एक्सिस के अबाउट में यह रोटेट करेगा। यानी कि यह फिगर जो आपका बनेगा
यानी कि मानिए ये हमारा ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, यानी कि फिगर जो है कि हमारा वाई एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा। बोला उसके बाद ऑफ द पार्ट ऑफ पाराबोला, यह पाराबोला है। ये देखिए अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो वह x यानी कि ऐसा पाराबोला का निर्माण करेगा। ध्यान दे, अगर एक्स स्क्वायर वाला रहता तो वह है दूसरा चीज बन जाता। तो यहाँ से ये हमारा बन गया, ठीक है। लेकिन यह बोला कि घूमेगा कैसे, वाई एक्सिस के अबाउट में। देखिए ये फिगर ऐसे अगर घुमा के देखिए तो सर ये फिगर ऐसे करके अगर मानिए रोटेट करेगा, तो अगर मानिए ये सर ऐसे रोटेट करेगा तो इस तरीके से यहाँ से सर हमारा ये जो है कि गोल गोल यहाँ से बनेगा, यानी कि ये फिगर बिल्कुल एकदम साइमेट्रिकल इधर बन जाएगा। यानी कि सर ये फिगर यहाँ से हमारा ये साइमेट्रिकल ऐसा बनेगा। तो देखिए ये क्या आपने देखा कि रील बना या नहीं बना, बिल्कुल बना, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोला गया, ये तो हाथ से बनाए तब ऐसा बना, लेकिन आपको क्या बोला कि कट ऑफ लेटस रेक्टम। सर ये लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम जो होता है इस पॉइंट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट से जो यहाँ पे ये जो गिराते हैं यहाँ से इसको जो खींचते हैं इसको लेटस रेक्टम कहा जाता है। ऐसे लेटस रेक्टम पाराबोला का क्या होता है, 4a होता है, लेकिन हाफ यानी मिड पॉइंट पे जाएगा तो ऊपर भी 2a, नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अगर आप मानिए इस पॉइंट की बात करेंगे, यह पॉइंट कहाँ आएगा, चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये तो आपको पता ही है कि 0 होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से जो है कि ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सर ये जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा a 0 हो जाएगा। लेकिन आपको बात आती है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए यह एक्स एक्सिस को ही ना ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर a हो जाएगा। और देखिए यहाँ से ये हमारा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि हम बात किसका करेंगे, अपर हाफ का बात करेंगे। यानी कि सर इसका जो है कि एरिया निकाल लिया जाए, इसका एरिया अगर निकाल लिया जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एरिया निकल जाएगा। यानी कि अगर इसको छोड़ भी दीजिए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा 2 भागों में बटेगा। तो यानी कि सर यानी कि चूंकि इसमें क्या बोले थे, देखिए हाई 0a से स्टार्ट होगा और पहुंचा कहाँ 2a पर पहुंचा। यानी कि यह रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, y एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है। तो वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे, वॉल्यूम इक्वल टू सर आपने पढ़ाया था अगर y एक्सिस है तो y1 से y2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ये हमारा हो जाएगा dy, क्या हो जाएगा पाई, यानी कि y1 से हो जाएगा y2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dy। लेकिन देखिए आपको क्या बोले, शुरुआती में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी कि 2 पाई को आप डायरेक्ट बाहर कर लीजिए, आपको पता चल गया कि y1 का वैल्यू क्या होगा a होगा, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a होगा। ये देखिए पाई को हम लोग बाहर के यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, तो आप जो है कि इससे एक्स स्क्वायर का वैल्यू को यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सर यहाँ से दिया हुआ है 4ax इक्वल टू दिया हुआ है वाई स्क्वायर, हमको निकालना है x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 4a। चूंकि यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा वाई स्क्वायर बटे 4a, लेकिन हमको वैल्यू पुट करना है एक्स स्क्वायर का, क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो यानी कि हो जाएगा सर y पे पावर 4 बटे 16a स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली सर यहाँ पे पुट करेंगे y पे पावर 4 बटे 16a स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा हमारा dy। तो आप देखिए इससे क्या बाहर निकाल लीजिएगा, इससे बाहर हो जाएगा सर 2 पाई बटे ये 16a स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे कोई मतलब है नहीं। अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये सर y पे पावर 5 बटे कितना हो जाएगा, नीचे में 5 हो जाएगा, और ये लोअर लिमिट a हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ से जो है कि हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया कि आपका लोअर यहाँ सॉरी ये जो है कि स्टार्ट 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 से कर्व स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कहाँ पहुंच जाएगा 2a पे पहुंचेगा। तो ये जो होगा आपकी 0 होगा, ये सॉरी लोअर लिमिट आपका 0 होगा, तो 0 दे देंगे, 0 से 2a हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, यानी कि पाई बटे क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर इंटू ये 5 आपका बाहर चला जाएगा, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 40a स्क्वायर
इंटू यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, y की जगह पे 2a पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a पर पावर 5। अब माइनस क्या करेंगे, 0 पे पावर 5 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखिए पाई बटे यहाँ से हो जाएगा 40a² इंटू 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 का वैल्यू कितना होता है 32 होता है, और ये बचेगा a पे पावर 5। देखिए कटेगा 8 4 जा 32, 8 5 जा 50, यानी कि आपके पास कितना बच जाएगा, यहाँ से बच गया 4 पाई इंटू ए पे पावर 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5a²। देखिए a² से ये कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा a³ बचेगा, यानी कि 4 पाई a³ बटे 5, यानी कि इसका जो हो जाएगा, अगर आपसे कोई भी पूछे वॉल्यूम पूछा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 पाई a³ बटे 5 हो जाएगा। तो ये क्या चीज था, यह जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था यह पाराबोला से रिलेटेड था। 1-2 क्वेश्चन और है हम SW में दे देंगे, तो आप लोग बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।